नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वादश की हिंदी कोर। पुस्तक का नाम है आरोह भाग 2। पाठ लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। इसके कवि हैं तुलसीदास जी। बच्चों, आप लोग चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ लक्ष्मण जी मूर्छित अवस्था में हैं और राम जी उनको अपनी गोद में लिए हुए हैं तथा विलाप कर रहे हैं। बच्चों, यह दृश्य उस समय का है जब राम और रावण के मध्य युद्ध हो रहा था। उस समय मेघनाद के तीर से लक्ष्मण जी आहत हो गए थे, मूर्छित हो गए थे और ऐसा लग रहा था कि लक्ष्मण जी के प्राण अब नहीं बचेंगे। उस समय राम जी अपने भाई के प्रति अत्यंत विह्वल हो गए, व्याकुल हो गए और वह विलाप करने लगे। उसके बाद फिर एक युक्ति वहां पे सुझाई गई कि सुसेन नामक वैद्य हैं, वह इनका उपचार कर सकते हैं। तो उनको वहां पर बुलाया गया और उन्होंने ये बताया कि यदि संजीवनी बूटी मिल जाए तो उससे लक्ष्मण का उपचार हो सकता है, लेकिन वह एक निश्चित समय में वहां तक लाई जाए तब ये उपचार संभव होगा। अब इस इतनी गति किसकी थी? इतनी गति से तो भगवान हनुमान ही जा सकते थे और वह संजीवनी बूटी ला सकते थे। इसलिए हनुमान जी जो हैं उस संजीवनी बूटी को लाने के लिए वहां से निकले और उसको लेने के लिए वो गए। अत्यंत वेग से हनुमान जी गए। जब वो जा रहे थे तब उनकी मुलाकात रास्ते में भरत से हुई। वो प्रसंग रामचरितमानस में आता है। और फिर जो है भरत जी, उनको ऐसा लगा था कि दक्षिण दिशा में जब ये जा रहे थे हनुमान जी लेकर के संजीवनी बूटी, तो उनको ये पता था कि चूंकि लंका जो है वो दक्षिण दिशा में है, तो उनको लगा कि उनके भाई भी जो है वो उसी दिशा में है। तो ऐसा न हो कि यह कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मेरे भ्राता को कोई अहित करे या उनके साथ कोई गलत व्यवहार करे। इतना विशाल काय शरीर और इस तरह से पूरा पर्वत ही उठाए हुए। तो फिर जो है वो उनसे उनकी मुलाकात हुई भरत से, और भरत से वो सारा प्रसंग लक्ष्मण का और राम जी का उनको पता चला। और फिर भरत ने उनको ये कहा कि वह उनके बाण पे बैठ करके वहां से यथाशीघ्र लंका पहुंच जाएंगे। और उसी समय का वर्णन बच्चों इसमें किया गया है। तो आगे देखिए, दोहा जो है पहला, ये उसमें उसी समय का वर्णन है। तव प्रताप उर राखी प्रभु, जयहु नाथ तुरंत। अस कहि आय सुपाई पद, बंदी चलेउ हनुमंत। भरत बाहुबल शील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार। मनमहु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। तो यहाँ पे बच्चों आप देखेंगे ये दोहा है और इसका अर्थ लाइन से यह है कि हनुमान जी तव प्रताप उर राखे प्रभु, जय हूँ नाथ तुरंत। असकहि आये सुपाई पद, बंद चले हनुमंत। दोनों लाइनों का अर्थ बच्चों एक साथ है। हनुमान जी भरत से बोले कि हे नाथ, हे प्रभु, आप बड़े ही प्रतापी हैं। यह बात मन में धारण करके मैं आपके बाण पर बैठकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कह करके भरत के चरणों की वंदना करके उनसे आज्ञा लेकर के हनुमान लंका की ओर चल पड़े। भरत बाहुबल शील गुण, प्रभुपद प्रीति अपार। चूंकि जब हनुमान जी भरत जी से मिले तो उन्होंने राम के प्रति जो प्रेम, जो भाव देखा, उस बात को अपने मन में हनुमान जी जो है ले करके और उनकी सराहना करते हुए कि ऐसा भ्रातृ प्रेम उन्होंने कभी नहीं देखा है। तो इसमें ये उल्लेख है। हनुमान जी भरत के किन किन चीजों की प्रशंसा कर रहे हैं? उनके बाहुबल, सुकोमल, उनका जो शील स्वभाव है, सुकोमल व्यवहार और विविध गुण तथा राम के चरणों में अपार प्रेम देखकर, क्योंकि भरत जो है अपने भ्राता से अत्यधिक प्रेम करते हैं, अगाध प्रेम करते हैं, उसको देखकर उनकी मन ही मन बार बार सराहना करते हुए हनुमान जी आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से बच्चों इस दोहा का अर्थ यह इस प्रकार से है। आगे देखिए, आगे ये चौपाई है। वहां राम लक्ष्मण ही निहारी। अब दूसरा दृश्य बच्चों उस समय का है इस प्रसंग में। ये आगे जो है ये चौपाई है कि यह युद्ध भूमि का दृश्य है
जब लक्ष्मण जी को मेघनाथ ने मारा था तीर, तो वो मूर्छित हो गए थे। और उस समय की जो स्थिति थी, जो राम जी विलाप कर रहे हैं, तो वहां का ये दृश्य इसमें आपको वर्णित किया गया है। वहां मतलब वहां राम लक्ष्मण ही, राम जी लक्ष्मण ही लक्ष्मण को निहारी मतलब निहार करके, देख करके बोले बचन मनुज अनुसारी। राम जी जो है वो अत्यंत विलाप कर रहे थे, अत्यंत व्याकुल थे, विह्वल थे। और लक्ष्मण के मुख को निहार करके वह कह रहे हैं कि अर्धरात्रि गई कपि नहीं आयऊ। कपि माने वैसे तो बंदर होता है, लेकिन यहाँ पर कपि जो है वो हनुमान जी के लिए ही हर जगह प्रयुक्त हुआ है। अब राम जी की चिंता है, वह चिंतित हो रहे हैं कि आधी रात बीत गई और अभी तक हनुमान नहीं आए। राम उठाई अनुज उर लायो, अनुज मतलब अपने छोटे भाई को, उर माने हृदय। और राम जी अपने भाई लक्ष्मण को उठाकर अपने हृदय से लगाते हैं और फिर वो विलाप करते हैं। जैसा बच्चों आप देखते हैं कि जब इस तरह की विपदा की स्थिति होती है तो मनुष्य अधीर हो जाता है। ऐसा ही यहाँ पर भी वर्णन किया गया है। प्रभु राम भगवान होते हुए भी जो उनका जीवन दिखाया गया है, वह जनमानस की तरह दिखाया गया है। जैसे सामान्य व्यक्ति दुखी हो जाता, अधीर हो जाता, उसको कोई उपाय नहीं सूझता, वह घबराने लगता है, ऐसा ही यहाँ पर भी वर्णित किया गया है। सकहु न दुखित देखी मोहि काऊ, इसमें अनुप्रास अलंकार है। दुखित देखी खवर्ण की आवृत्ति हो रही है। राम जी कह रहे हैं लक्ष्मण से, चूंकि विलाप कर रहे हैं, और जब विलाप करते हुए वह उनकी प्रशंसा भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सकहु न दुखित देखी मोहि काऊ, लक्ष्मण के लिए कह रहे हैं कि कभी भी तुम मुझे दुखित नहीं देख सकते थे। बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव, हे बंधु, बंधु से तात्पर्य लक्ष्मण से है, भाई से। हे बंधु, सदा तुम्हारा जो स्वभाव है वो अत्यंत कोमल रहा है और तुम कभी भी मुझे दुखित नहीं देख सकते थे। ममहित लागी तजौ पितु माता, सहेहु विपिन हिम आतप बाता। करें कि मेरे हित के लिए तुमने तजेहु मतलब छोड़ दिया, किसको? माता और पिता को। आप सभी जानते हैं बच्चों कि लक्ष्मण जी जब राम जी को वनवास के लिए कैकेयी माता ने कहा था, उनके लिए वर मांगा था, लेकिन इतना भ्रातृ प्रेम था कि वह उनको किसी भी तरह से नहीं छोड़ सकते थे। और अंत में आपने देखा कि राम जी के साथ, सीता जी के साथ लक्ष्मण जी भी वन में ही आए। तो कह रहे हैं कि मम हित लागी, मेरे हित के लिए तुमने माता और पिता को भी छोड़ दिया। सहे हो विपिन, विपिन मतलब जंगल, हिम मतलब बर्फ ठंड, आतप मतलब घाम, वाता मतलब वायु। तो कह रहे हैं कि तुमने मेरे हित के लिए जो है अपने माता पिता को भी त्याग दिया और मेरे साथ जंगल में हर एक तरह के कष्ट को, चाहे वो ठंड हो, चाहे ताप हो, चाहे अत्यधिक वायु हो, तूफान हो, सब कुछ मेरे लिए तुमने सहा है। तो इस तरह से देखेंगे बच्चों, इसमें राम जी अत्यंत विलाप करते हुए लक्ष्मण के प्रति ये सारी बातें कह रहे हैं। कठिन शब्दार्थ यहाँ मैंने दे दिया है। तो का अर्थ तुम्हारा होता है, आपका होता है, दोनों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। सराहत मतलब प्रशंसा करना। उर माने हृदय, आयुष मतलब आज्ञा, पद माने पैर या चरण। और पवन कुमार अर्थात हनुमान जी। कपि का अर्थ बंदर होता है, लेकिन हनुमान जी के लिए प्रयुक्त है यहाँ। मृदुल का अर्थ होता है कोमल। स्वभाव का अर्थ होता है स्वभाव। आतप मतलब धूप। बाता मतलब हवा, तूफान, बर्फ, ठंड, हिम से तात्पर्य है। और प्रस्तुत काव्यांश में जो वर्णन है वो मैंने अभी अभी आपको बता दिया है। ये यहाँ पे इसलिए लिख दिया है ताकि आप कठिन शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिख सकें और प्रसंग जो है वो प्रसंग के काव्यांश में जो प्रसंग है उसके अनुसार आप प्रसंग भी लिख सकें। इसी पद्यांश पर आधारित बच्चों लघु प्रश्न है। यह प्रश्न बहुविकल्पीय में भी आ सकते हैं और लघु प्रश्न तो यहाँ पर हैं ही। इस पद्यांश के कवि तथा कविता का नाम लिखें। तो पद्यांश क्या है, आप सभी को पाठ अभी अभी मैंने पढ़ाया और वहाँ लिखा हुआ है, तो आप लिखेंगे। कवि कौन है वो भी आपको पता है।
हनुमान जी भरत के किस बात से प्रभावित हैं? तो ये अभी आपको पढ़ाया मैंने कि हनुमान जी किस किस चीज़ों से प्रभावित हैं। भरत जी की शक्ति से, उनकी सहनशीलता से और उनकी गुणशीलता से तथा राम के प्रति अपार प्रीति देख करके, अपार प्रेम देख करके वह अत्यंत उनसे प्रभावित हुए। भरत और हनुमान में श्री राम जी को लेकर कौन सी समानता दिखाई देती है? तो आप देखेंगे बच्चों कि यहाँ पर भरत और हनुमान जी में क्या चीज है एक समान, कि भरत भी जो है अपने भाई के भक्त हैं और हनुमान जी भी प्रभु राम के भक्त हैं। ये दोनों में भक्ति भाव जो है दिखाई दिया है, भक्ति भाव की समानता यहाँ पर है। हनुमान ने भरत के किस गुण की प्रशंसा की है? वही उनके प्रति, भाई के प्रति प्रेम देख करके उनकी जो है अत्यंत प्रशंसा की है कि इतना प्रेम और इतना स्नेह जो है उन भाइयों में है, उसको देख करके वह अत्यंत उससे अभिभूत हुए हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कौन कौन से छंद हैं? तो पहले जो 4 लाइनें हैं आप देखेंगे उसमें 2-2 लाइनें वो दोहा है, उसके बाद जो है वो चौपाई है। प्रस्तुत पद्यांश की भाषा तथा शैली, भाषा बच्चों अवधी है और शैली जो है वो संवादात्मक है। अनुप्रास अलंकार तथा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार चुन करके आपको लिखना है। तो इसमें आप जो है देखेंगे कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार पुनि पुनि में सीधे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और अनुप्रास अलंकार आपको जगह जगह काव्यांश में, इस पद्यांश में आपको मिल जाएगा, वहां से चुन करके आप इसको लिखेंगे। इस तरह से बच्चों इसका जो है वो सारे प्रश्नों का उत्तर आप लिखिए और इसमें काव्य सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य के साथ साथ भाव सौंदर्य अर्थात इसकी सप्रसंग व्याख्या भी आपको अपनी कॉपी में करना है। धन्यवाद।